किसी ने ठीक ही कहा है, जो इंसान हमेशा सीखने की कोशिश करता रहता है, वह निरंतर आगे ही बढ़ता रहता है। और जो व्यक्ति थोड़ा बहुत सीख के सीखना छोड़ देता है, वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। आज की कहानी भी एक ऐसे लड़के की कहानी है, जो अपने आप को तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ मानने लगा था। उस लड़के को लगता था कि वह कोई सा भी निशाना हो, उसे भेद सकता है। उसके बराबर का तीरंदाज पूरे राज्य में कोई नहीं है। हालांकि लोग उससे कहते थे कि आपसे भी अच्छा एक तीरंदाज है। हमेशा लोग उसे उदाहरण देते रहते थे कि जो हमारे राज्य के सेनापति थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं और जंगलों में रहते हैं, वो आपसे भी अच्छे तीरंदाज हैं। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था और जहाँ कहीं भी जाता था, वहाँ पर जाकर लोगों को बुलाता था और कहता था कि मुझसे मुकाबला करो। वह सबके सामने अपनी तारीफ़ों के पुल बांधता रहता था कि मेरे जैसा तीरंदाज कोई भी नहीं है। जैसा मैं निशाना साध सकता हूँ, वैसा कोई भी नहीं साध सकता है। मेरे से कोई भी नहीं जीत सकता है। अगर जो किसी में हिम्मत है तो वह मेरे सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक दिन उसे लगा कि मैंने सबको तो हरा दिया है, अब मुझे उनके पास जाना चाहिए जिन्हें लोग सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं और तीरंदाजी से संन्यास ले चुके हैं। रास्ता बहुत कठिन था। वह जंगलों से होता हुआ उस पहाड़ पर पहुंच गया, जहां पर वे सेनापति झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। एक वक्त में वे महान सेनापति थे, लेकिन अब उन्होंने संन्यास ले लिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में थे। ये लड़का वहां पहुंचा और जा करके उनको प्रणाम किया और कहने लगा कि मैंने सुना है आप हमारे राज्य के महान सेनापति थे। मैंने तो आपके वो युद्ध वगैरह देखे नहीं हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आज मैं आपको यहाँ चुनौती देने के लिए आया हूँ। मुझे तीरंदाजी में कोई नहीं हरा सकता। मैं ऐसे ऐसे निशानों को भेद देता हूँ जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आओ मैं आपको अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाता हूँ। उसने निशाना साध के पहला तीर छोड़ा। उसके बाद में दूसरा तीर छोड़ा तो वह उस पहले वाले तीर को भेदता हुआ निकल गया। वे जो सेनापति थे, जो अब सन्यासी बन चुके थे, उसे देखकर मन मन मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम यहाँ चुनौती लेकर आए हो तो मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूँ। उससे मालूम चलेगा कि कौन सबसे अच्छा है। लड़के ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। कहाँ चलना है बताइए आप। वे सेनापति उस लड़के को पहाड़ के एकदम किनारे पर लेकर पहुंच गए। वहां पर दो पहाड़ों के बीच में खाई थी। उस जगह पर वे सेनापति उस लड़के को लेकर पहुंच चुके थे। उस लड़के को लगा कि पता नहीं ये क्या करवाने वाले हैं मुझसे। थोड़ा ध्यान से उसने देखा तो उन दो पहाड़ों के बीच में खाई में एक छोटा सा टूटा फूटा सा पुल था। किसी ने ऐसे ही लकड़ी का काम चलाऊ पुल बना रखा था। वो सेनापति धीरे धीरे चलते हुए उस पुल के बीच में जाकर खड़े हो गए। वह लड़का दूर से देखकर डर गया कि क्या करवा रहे हैं ये पुल के बीच में ले जा करके मुझसे। उन्होंने कहा, आ जाओ, डरो मत। जैसे तैसे करके धीरे धीरे वे लड़का वहां तक पहुंचा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ होगी वह असली परीक्षा। उन्होंने अपना धनुष लिया और तीर छोड़ा और वो तीर जा करके सीधा सामने एक पहाड़ के तने पर जा करके लगा। उसके बाद उन्होंने इस लड़के को धनुष दिया, तीर दिया और बोले कि सुनो, वह जो तीर लगाया है उसको तुम्हें भेदना है। अगर तुमने कमाल कर दिया तो तुम सर्वश्रेष्ठ हो। लड़के ने धनुष लिया, निशाना तो लगाया, लेकिन पता नहीं वे तीर कहाँ जा करके लगा। दिखाई ही नहीं दिया। बुरी तरह से चूक गया। लड़का माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। जब वापस उस पुल से पहाड़ की तरफ आए तो वो जो सेनापति थे उन्होंने कहा, सुनो बेटा, तुमने धनुष और तीर पर तो कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं है। जिस दिन मन पर कंट्रोल करना सीख लोगे, उस दिन चाहे जैसी परिस्थिति हो, तुम्हारा निशाना नहीं चुकेगा। और एक बात ध्यान रखना कि जीवन में हमेशा सीखते चलना। सीखते रहोगे तो हमेशा जवान रहोगे और यदि सीखना बंद कर दोगे तो बूढ़े बन जाओगे। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें आगे बढ़ते हुए रोज कुछ नया सीखते रहना चाहिए। यदि हम सीखना छोड़ देते हैं तो हम वहीं पर अटक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया है। ऐसा सोचना बंद कर दीजिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा होती है।